नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, ये रीट लेवल 1 और 2 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सी टेट, एच टेट और एमपी टेट जैसे एग्जामों में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। और साथियों, ये कुछ शिक्षण सिद्धांत हैं या फिर हम कह सकते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं। इनसे संबंधित हर बार पेपर में 10 प्रश्न लगभग यहाँ से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है साथियों। तो सारे प्रश्नों का आप व्याख्यात्मक रूप से यहाँ पर देखें। तो जो पहला जो इसमें सिद्धांत है साथियों, वो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है, किसे कहते हैं? विलियम वुंट को। साथियों, विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। यह वही विलियम वुंट है साथियों, जिसने कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जो लिपजिग नगर में खोला था। और वो 1879 में, साथियों 1879 में इसने कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय खोला था। इसने चेतना चेतना पर बल दिया था साथियों। किस पर दिया था? चेतना और संवेदना पर। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला हमारे जो सिद्धांत है साथियों, वो है आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? तो आत्म संप्रत्यय की जो अवधारणा दी थी, वो दी थी साथियों विलियम जेम्स ने। तो ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। ये साथियों अमेरिका से संबंधित मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। और जो हमारे विलियम जेम्स थे, सॉरी विलियम वुंट थे, वो कहाँ से थे? जर्मनी से, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे जो सिद्धांत है साथियों, वो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। साथियों, एडवर्ड थॉर्नडाइक कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। साथियों, ये वही थॉर्नडाइक हैं जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। जो प्रयोग किया था, किस पर किया था? बिल्ली पर। और दोस्तों, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। एक एनिमल इंटेलिजेंस और एक एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आप भी इनको ध्यान रखना। और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे साथियों। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है, वो है प्रयास और भूल। साथियों, प्रयास और भूल। तो प्रयास और भूल या त्रुटि कह सकते हैं। प्रयास एवं त्रुटि के जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो ये उसी सिद्धांत से संबंधित है जिसमें बिल्ली पर इसने प्रयोग किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, प्रयत्न एवं भूल, उसका ही साथियों उपनाम है ये। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक का वही प्रयास त्रुटि कह सकते हैं, प्रयास भूल कह सकते हैं, वही सिद्धांत है साथियों जिसमें इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। एक और सिद्धांत है साथियों, जो है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत भी साथियों उसी सिद्धांत को बोलते हैं। ये भी किसका है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो है, वो है उद्दीपक और अनुक्रिया। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह सिद्धांत किसने दिया था साथियों? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है। तो इसको आपको बहुत याद रखना है साथियों, हर एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित। एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी का जो जन्मदाता है, वो भी थॉर्नडाइक की है साथियों, उसी सिद्धांत से संबंधित है एस आर थ्योरी। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों, वो है अधिगम का बंद सिद्धांत। तो अधिगम का जो बंद सिद्धांत है, वो भी साथियों थॉर्नडाइक का ही है। क्या? अधिगम का बंद सिद्धांत। नेक्स्ट जो हमारा है, वो है संबंधवाद। संबंधवाद भी साथियों थॉर्नडाइक सिद्धांत से ही संबंधित है। तो ये प्रयास भूल के सिद्धांत हैं, उनके ही ये उपनाम बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों, वो है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत। तो साथियों ये भी थॉर्नडाइक के हैं। तो साथियों हर एग्जाम में किसी अलग नाम से, कभी किस नाम से, कभी किस नाम से, ये थॉर्नडाइक के इतने सारे नाम दिए गए हैं, किसी भी नाम से प्रश्न छप सकता है। तो सभी नाम हमारे याद होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हर सिद्धांत में थॉर्नडाइक जैसे बताया जा रहा है, जितने भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं आपको यहाँ सारे के सारे कवर करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा थॉर्नडाइक के कोई सिद्धांत नहीं बचे। अगला जो है बार, वह है बहुखंड और बहुतत्व। ये बुद्धि का सिद्धांत है साथियों, ये भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है, वो है साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। जाने कितनी बार साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, तो ये थे अल्फ्रेड बीने और साइमन, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बीने और साइमन दोनों ने मिलकर दिया था।
नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। साथियों बुद्धि जो परीक्षण है उनके जन्मदाता कौन थे? अल्फ्रेड बीने। ठीक है, अल्फ्रेड बीने को बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है हमारा वो है साथियों एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो एक खंड आ जा, एक तत्व आ जा, या फिर एक कारक आ जा। साथियों ये सभी एक ही सिद्धांत हैं। तो ये भी किसने दिए थे? अल्फ्रेड बीने ने। एक तत्व, एक खंड, एक कारक। आप में किसी भी इस तरह का नाम दिखाई दे तो अल्फ्रेड बीने हमको उत्तर देना। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने भी वीडियो लेकर आएँ वो आप तक पहुँचे और आप इनका लाभ उठा सकें। साथ ही नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो जो दो खंड आ जाए, दी खंड आ जाए, दी कारक आ जाए, दी तत्व आ जाए, ये सभी किसके सिद्धांत है? स्पीयरमैन के। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, इनको थोड़ा सा नोट कर लेना। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ गए हैं तो साथियों हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ भी आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तीन तत्व खंड बुद्धि का सिद्धांत। साथियों तीन तत्व भी किसका है? स्पीयरमैन का। तो इसको भी सिद्धांत को आप नोट कर लीजिए। काफ़ी अच्छा सिद्धांत है साथियों, तीन तत्व बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट जो है सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक। सामान्य एवं विशिष्ट साथियों ये हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। काफ़ी बार ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जैसे एग्जामों में देखने को मिला है। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत। तो जो बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत है वो भी स्पीयरमैन से संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों वो है, और उसका नाम है त्रिआयामी। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बुद्धि का जो त्रिआयामी बुद्धि परीक्षण सिद्धांत है साथियों ये गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत को हम 3D, काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि 3D सिद्धांत किसे कहते हैं। तो साथियों 3D सिद्धांत के नाम से त्रिआयामी सिद्धांत को ही जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कोष की संख्या अगर पूछी जाए वर्तमान में कितनी है साथियों? 180 कोष हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लेना। हर बार लगभग आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो बुद्धि संरचना उसी 3D सिद्धांत को कहते हैं साथियों जो गिलफोर्ड ने दिया था। तो आप इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों वो है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था साथियों वो किसने दिया था? थर्स्टन ने। ठीक है, समूह बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों हमारा वो है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि साथियों ये भी किसकी है? थर्स्टन महोदय की। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, युग्म तुलनात्मक। नेक्स्ट जो हमारा है साथियों वो भी थर्स्टन से संबंधित सिद्धांत है, और वो है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक। तो क्रमबद्ध जो अंतराल है इस विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके भी थर्स्टन महोदय हैं साहब। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है साथियों समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक। तो इसके साथ में थर्स्टन है और चेव, साथियों दो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये मिलकर दिया था समदृष्टि अंतर विधि के जो प्रतिपादक हैं थर्स्टन और चेव हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है साथियों न्याय न्यायादर्श और प्रतिदर्श, जिसको हम वर्ग घटक कहते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया? तो प्रतिदर्श का सिद्धांत साथियों रीट 2022 की एग्जाम जो हमने आपको सॉल्यूशन करवाया था, जो पिछली भर्ती हुई थी, उसमें ये सिद्धांत पूछा गया था। 2022 की भर्ती का अगर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न आया था साथियों कि प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? थॉमसन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उस पर देखते हैं साथियों। इस तरह के प्रश्न ही बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। सिद्धांत से संबंधित 2 या 3 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और साथियों अगर हम देखें तो हर सिद्धांत का जो नाम है एक के ही कम से कम 5-5 नाम मिलेंगे। तो आपके लिए सभी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सभी को आप नोट करते रहें। पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक महत्व जो बुद्धि का सिद्धांत है किसने दिया? तो पदाक्रमिक
बर्ट और बर्नन, साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बर्ट और बर्नन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो दिया था, बर्ट और बर्नन। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों वो है तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। साथियों तरल ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है वो B.R. कैटल महोदय ने दिया था। ठीक है, कैटल ने जो सिद्धांत दिया था तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि बताई थी, याद रखना साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है प्रतिकारक। साथियों प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत, ये भी कैटल जी का है। तो जो मनोवैज्ञानिक है कैटल, इन्होंने प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं इसे, तो ये सिद्धांत इसने दिया था। नेक्स्ट हमारा 30वां जो सिद्धांत है, ये साथियों नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छा सिद्धांत है, बुद्धि कै और बुद्धि खे। यह सिद्धांत किसने दिया, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये भी कि ये हैब ने दिया था, बुद्धि कै। इसने दो प्रकार की बुद्धि बताई, एक तो कै बुद्धि और एक खे बुद्धि, तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों वो है बुद्धि इकाई सिद्धांत, बुद्धि इकाई का सिद्धांत। तो स्टर्न और जॉनसन महोदय, साथियों दो साथियों ने मिलकर दिया है, दो मनोवैज्ञानिक है ये, स्टर्न एवं जॉनसन। जो बुद्धि का इकाई सिद्धांत है वो किसने दिया, स्टर्न और जॉनसन है। और इकाई विधि किसने दी, ये आपको कमेंट करके बताना है साथियों, इकाई विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन थे। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी शिक्षण विधियों से संबंधित बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इकाई विधि का जो प्रतिपादक है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो हमारा है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए सूत्र के प्रतिपादक किसने किए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था एवं कुहलमैन, साथियों 1912 में ये कुहलमैन ने, जो कुहलमैन है उसने दिया था। साथियों बुद्धि लब्धि का सूत्र ज्ञात करने का, ये ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको भी नोट कर लिए साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में, चाहे वो रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, ऐसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है संरचनावाद संप्रदाय के जनक, तो संरचनावाद किसने दिया था, विलियम वुंट ने। ठीक है, एक विलियम मैक्सिमिलियन ने भी दिया था साथियों, और ये टीचनर ने, जो शिष्य टीचनर है उसने भी ये सिद्धांत दिया था। तो इसमें संरचनावाद में मोस्टली हम विलियम वुंट को याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में वुंट ही देखने को आपको मिलेगा, और एक टीचनर महोदय। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों वो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है वो भी साथियों, अभी मैंने आपको बताया था, विलियम वुंट ने 1879 में फर्स्ट जब प्रश्न था वो इससे संबंधित ही था। मैंने बताया था कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जो जर्मनी में खोला था उसमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं ये, और लिप्जिग नगर में विश्वविद्यालय खोला था जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं। 1879 में विश्वविद्यालय खोला था साथियों। और चेतना और संवेदना पर इसने बल दिया, ये प्रश्न भी काफ़ी बार, चेतना और संवेदना, ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो ऐसे प्रश्न हमको नोट करने हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक है जीन पियाजे। साथियों जीन पियाजे से संबंधित तो हर एग्जाम आप नोट कर लेना, रीट, आरटेट, सी टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एच टेट, यूपी टेट, जितने भी टेट हैं सब में जीन पियाजे का एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, इसको तो आप नोट कर लेना। नेक्स्ट जो सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने वो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे। इन्होंने चार प्रकार बताए थे संज्ञानात्मक सिद्धांत में, वो आपको याद रखना। तो साथियों जो चार प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं, हम बता सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत में चार उसकी अवस्था बताई हैं। गामक है पहली अवस्था, ठीक है, जो संवेदी गामक के नाम से जानी जाती है। एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक है साथियों मूर्त अवस्था, और एक है अमूर्त अवस्था। तो इस चारों अवस्थाओं को आपको नोट करना है, और कौन सी अवस्था है, कहाँ से कहाँ तक की आयु मानी गई है इसमें, इनको भी आप ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, और बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अभी जो पिछली भर्ती हुई थी रीट भर्ती परीक्षा, उसमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला था कि जो हम बोल सकते हैं अमूर्त जो अवस्था है वो किसने दी थी, तो जीन पियाजे महोदय ने ये अवस्था बताई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथी वो है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता। तो जो मूल प्रवृत्ति हैं साथियों
उनके जन्मदाता कौन है? मैकडूगल। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी साथियों, इनको आपको याद रखना है और उन मूल प्रवृत्तियों को देख लेना, उनसे संबंधित प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो है हार्मिक का सिद्धांत। तो हार्मिक का सिद्धांत भी किसने दिया था? विलियम मैकडूगल। हार्मिक, ध्यान रखना साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो विलियम मैकडूगल महोदय हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है साथियों वो काफ़ी अच्छा सिद्धांत है और वो है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? साथियों जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो मन मस्तिष्क का सिद्धांत तो आता है तो इसमें पाम्पोनोजी को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है साथियों वो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। साथियों अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है इवान पेट्रोविच पावलोव, यह साथियों पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। वो ये वही शास्त्रीय अनुबंधन वाला सिद्धांत है जिसमें पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था साथियों, डॉग पर। कुत्ता पर जो प्रयोग किया था वो पावलोव था और साथियों इसने लार पर प्रयोग किया था, कुत्ते की लार पर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ ऐसी वीडियो आपको बार बार देखने को मिलेगी। साथ ही हम और अब तक जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं सारे प्रीवियस पेपर आपको यहाँ उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपके लिए जो आने वाली भर्ती परीक्षाएँ हैं रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनमें काफ़ी आप इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले जो सिद्धांत हैं आपको उस वीडियो में व्याख्यात्मक हल करवाएंगे। धन्यवाद।